नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से। अभी तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न किए, अब हम आदिकाल से प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने 12 प्रश्न कर चुके हैं, ये 13वां प्रश्न है। प्रश्न है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा वे बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिवसिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ हैं शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विजय की रचना की है। कीर्तिलता कीर्ति पताका अभट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन ने सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। पद्माकर रीतिकालीन कवि ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की। और भूषण ने शिव राजभूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। 14वां प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है। फिर है 15वां प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिद्ध साहित्य से। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिसमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुक्कुरिपा आदि प्रमुख हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रासो काव्य। रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएँ मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति शाखा, तो निर्गुण भक्ति शाखा की भी 2 शाखाएँ, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा की राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएँ ही हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंदवरदायी कृत, पृथ्वीराज रासो, जगनिक कृत, परमाल रासो, नरपतिनाल कृत, बीसलदेव रासो आदि की गणना की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।